खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा लक्सर तहसील परिषद में सिंचाई विभाग व एसडीएम के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के प्रधान व क्षेत्र के जिम्मेदार लोग शामिल रहे। मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। खानपुर विधानसभा के खादर क्षेत्र के लिए आज खुशी का दिन था। पिछले साल गंगा का तटबंध टूटने से कई गांव में पानी भर गया था। इसी विषय को लेकर खानपुर विधायक ने गंगा के तटबंधों की 178 करोड़ की फाइल पर कार्य शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता प्रेम जी, श्रीमती मंजू जी, दीपक सैनी सहित अन्य अधिकारियों के साथ गंगा के तटबंधों पर बैठक की। विधायक उमेश कुमार ने बताया, सोलानी के तटबंधों के निर्माण कार्य हेतु भी 53 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में तटबंधों की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा, ताकि मई महीने पहले तटबंधों का कार्य संपूर्ण हो सके। वर्ष 2024 में तटबंधों की समस्या से स्थायी मुक्ति मिल जाएगी। तमाम निरीक्षण के बाद हरिद्वार मंडल के सिंचाई विभाग अधिकारियों और उप जिलाधिकारी और क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोगों के साथ लक्सर तहसील में बैठक करके क्षेत्र की समस्याओं का भी निस्तारण किया जाएगा। विधायक उमेश कुमार ने माननीय मंत्री सतपाल महाराज का इस कार्य पर सहयोग के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। ये क्या है कि गंगा के तटबंध को लेकर लगभग कई वर्षों से गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में जो है हमारा प्रस्ताव लंबित है। 178 करोड़ का गंगा के तटबंध का ये मामला है और लगभग 2 साल से इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा था। जल शक्ति मंत्रालय से मैंने संपर्क किया, उनसे बात की और इसकी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी ने निरीक्षण स्वयं आकर किया और लगातार अधिकारियों को उनके द्वारा आदेशित किया गया और बहुत तेजी के साथ कार्रवाई शुरू हुई है। आज केंद्र से टीम आई थी, जीएफसीसी के लोग आए थे, उन लोगों ने निरीक्षण किया। उन्होंने मॉडल स्टडी जो पिछली बार पत्र लिखकर मुझे अवगत कराया था माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री जी द्वारा, उस मॉडल स्टडी को भी उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अब बहुत दूर नहीं है हमारी राह गंगा के तटबंध को पाने की। लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ये तटबंध हमारा बनेगा, जिससे हमारा पूरा खादर गंगा जी से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, सोलानी में एक 53 सोलानी नदी के किनारे के जो तटबंधों का मामला है उसमें 53 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं, वो भी उन्होंने मोर और लेस अप्रूव कर दिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो हैं वो हो जाने से पूरा खादर जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ सोलानी नदी में जैसे दाब की खेड़ा से लेके जोगावाला तक और उधर आलमपुर तक जो कई सारी जगह ऐसी हैं जहां नदी बिल्कुल बंद हो गई है, उनके सफाई के लिए भी जो प्रस्ताव थे वो भी सारे पारित हो गए। और जो इदरिसपुर से लेकर चंदपुरी तक जो हमारे लगभग 3 किलोमीटर के पैच में जो तटबंध टूट गए हैं, उन तटबंधों के भी निर्माण कार्य के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए प्रस्ताव बना दिए गए हैं। दूसरी बात, वो जो हमारा लगभग 3 से 4 किलोमीटर का पैच है इदरिसपुर वाला जो चंदपुरी शेरपुर बेला कवर करता है, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार कर दिया गया, जिससे कि तटबंधों के मरम्मत का कार्य पूर्ण होने के बाद उसके ऊपर आरबीएम डालकर इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जाए, ताकि कहीं भी बंदा टूटे तो तत्काल जेसीबी या बड़ी मशीनें जाकर उसे रिपेयर कर दें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मुझे लगता है हम सही ट्रैक पर हैं और बहुत ही जल्दी। इसके अलावा हमारे खादर के सभी सम्मानित लोग यहाँ मौजूद थे और सबके साथ अधिकारियों ने चर्चा करी। सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों ने उनको पूर्णतः संतुष्ट किया, उनकी बात को सुना, उनकी बात का जवाब दिया। हमारे उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुझे लगता है कि हमारा कार्य बिल्कुल सही दिशा में है और जल्दी ही हम सारे कामों को करा लेंगे। सर, टुबियाँ लगाकर अवैध खनन कर रहे हैं, पूरे गांव वालों को परेशान करते हैं। मैंने स्वयं जाकर कलसिया से जो बालावाली के तटबंध की तरफ जब हम जाते हैं, वहां पर दिन रात सैकड़ों ट्रक निकाले जा रहे थे, अवैध खनन हो रहा था, करोड़ों रुपए का अवैध खनन हो रहा था। उस अवैध खनन को हमने बंद कराया और आज हमने उसके लिए भी आदेश करा रहे हैं कि जो वो रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा, ताकि अवैध खनन जो है पूर्णतः बंद कर दिया जाए, इस क्षेत्र में अवैध खनन ना हो। कौन सा रास्ता सर? बालावाली जो तटबंध की ओर जाता है। ठीक है। मेन ये थी कि हमारे जीएफसीसी की टीम आई है, ये बालावाली खानपुर तटबंध जो पहले से क्षतिग्रस्त है उसकी हमने योजना बनाई, उनको निरीक्षण कराना था।
वो हमने करा लिया, उनको मॉडल भी दिखा दिया बादराबाद में, तो वो इसके लिए सेटिस्फाई हैं, इससे वो कर देंगे, इसको सैंक्शन हो जाएगी इसकी। दूसरा, माननीय विधायक जी ने आज बैठक रखी थी यहाँ पे क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए, उस पर चर्चा हो गई है। हम जो भी समस्याएं हैं उनको जल्दी उसमें निराकरण करेंगे इसका। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्य टाइम्स इंडिया, रुड़की।